सर, आपको एपिक पर सुनकर मैं आपसे काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ और इसीलिए मैं आज आपको मेरी एक गंभीर समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं गुजरात के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। मैं सिद्धांतों वाला व्यक्ति हूँ और काम के दौरान हेराफेरी बिल्कुल पसंद नहीं करता, और यही आज मेरी समस्या बनकर उभरी है। इस कारण से टीचर्स और ट्रस्ट के लोग जिन्हें स्कूल चलाने के लिए सरकार से पैसे मिलते हैं, वे मेरे खिलाफ हैं। क्योंकि मैंने उनकी बुरी हरकतों को रोका, इसलिए उन्होंने 18 फरवरी 2016 को छात्रों को मेरे खिलाफ भड़काकर उनसे मुझ पर महिला छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। क्योंकि मैं पूरी तरह से निर्दोष था, इसलिए वे मेरे खिलाफ और कुछ न कर सके। लेकिन वे मुझे नौकरी पर लौटने से रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, यहाँ के स्थानीय समाचार पत्रों ने मेरी तस्वीरों के साथ आधे आधे पेज वाली खबर भी छापी है। जब मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, तो कोई पत्रकार मेरे खिलाफ ऐसी खबर कैसे छाप सकता है? मैं 51 साल का हूँ और बहुत ज़्यादा संवेदनशील हूँ। मेरी बोली और कार्यप्रणाली एकदम कठोर है। मैं अपने नौकरी से हाथ धोने के कगार पे हूँ। जब छात्र मुझे परेशान कर रहे थे, उस वक्त टीचर्स अपने मोबाइल फ़ोन से मेरा वीडियो बना रहे थे। मुझे रिटायर होने में अभी 7 साल बाकी हैं। मेरी एकमात्र बेटी आईटी इंजीनियर है और वो शादी लायक है। मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी है और इसलिए मुझे उसकी चिंता सताई जा रही है। मैं शर्म के मारे कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ और दिन में कई बार आत्महत्या करने के बारे में सोचता हूँ। मैंने आपका सवाल सुना और यह तो स्पष्ट है कि इस समय आपकी परिस्थिति बड़ी गंभीर है। आपने जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी कहा है, उसके अनेक पहलू हैं और यह एक आप ही की समस्या है ऐसा नहीं है। दुनिया में अनेक लोग इस तरह की समस्याओं में घिर जाते हैं। कायदे से दुनिया में दो तरीके के मनुष्य होते हैं। एक वे जो अपनी आत्मा बेचकर सब कुछ पाना चाहते हैं, और आत्मा बेचने का अर्थ इतना ही है कि वे चाहे अपना हित हो रहा हो, चाहे दूसरे का हित हो रहा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने सोचे हुए लाभ के अलावा दुनिया की किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता। और कहने की जरूरत नहीं कि दुनिया में अधिकांश लोग 24 घंटे आत्मा बेचते हैं, क्योंकि यहां पर किसी को भी अपनी आत्मा का मोल नहीं मालूम। और यह स्पष्ट है कि आत्मा बेचकर मनुष्य कुछ भी पाले, कितना भी पाले, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि वो मनुष्य जो आत्मा बेचने को उतारू होता है, वो हमेशा भीतर दुख, चिंता, टेंशन में रहता है और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अब दूसरी तरीके के व्यक्ति हैं जो अपना या किसी का भी अहित होते या किसी के भी हक पर हमला होते हुए नहीं देख सकते। वे कभी अपने लाभ या हानि की तरफ नहीं देखते हैं और कूद पड़ते हैं फाइट करने हेतु। यह दो तरीके के लोग संसार में रहते हैं। अब सवाल यह है कि जो आत्मा बेच के जी रहे हैं, वे तो संकट में हैं ही हैं। और क्योंकि अधिकांश लोग अपनी आत्मा को बेचकर सब कुछ पाना चाहते हैं, इसीलिए दुनिया में 1000 में से 999 लोग दुखी हैं, टेंशन में हैं, परेशान हैं और कष्ट में हैं। लेकिन देखा यह भी गया है
कि जो अपनी आत्मा नहीं बेचते और जंग में उतर जाते हैं वे भी कष्ट पाते हैं। अब आप एक बात समझें कि बुद्ध, क्राइस्ट, कबीर, सोक्रेटिस, इन सबको कष्ट उठाना पड़ा, इन सबका अपमान हुआ, इन सबको जीते जी सताया गया। क्यों? क्योंकि वे आत्मा से जो कुछ निकल रहा था वो कह रहे थे। क्राइस्ट को तो सूली तक पे लटका दिया गया, तो जो आत्मा नहीं बेचते या आत्मा के साथ चलते या आत्मा की आवाज निकालते, उनके साथ संसार का गलत व्यवहार आज का नहीं, युगों से चला आ रहा है। उनके साथ संसार गलत व्यवहार आज कर रहा है ऐसा नहीं है, उन लोगों के साथ गलत व्यवहार युगों से चला आ रहा है। आज की तारीख के उदाहरण लें तो श्री श्री रविशंकर जी ने अभी एक दिल्ली में समारोह रखा, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समारोह, बड़े पैमाने पर था, अपने बलबूते पर किया था। कायदे से देश और सरकार का उसमें समर्थन मिलना चाहिए था, सपोर्ट मिलना चाहिए था, वह तो नहीं मिला। ऊपर से उन पर 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई जो उन्हें भरनी ही पड़ी। तो दुनिया का व्यवहार अपनी जगह है और व्यक्ति का व्यवहार अपनी जगह है। अभी आज से 3 साल पहले रामदेव जी के खिलाफ 50 केस कर दिए गए, 50 इंक्वायरियां चालू हो गई, तो क्या हुआ? अब आपकी बात पर आता हूं। सबसे पहले आपको यह समझना रहा कि जीने के 2 तरीके हैं। एक आत्मा बेचकर जिया जा सकता है और एक आत्मा के साथ जिया जा सकता है। अब जो आत्मा बेचकर जीते हैं उन्हें दुख होता, चिंता रहती, उनके जीवन में टेंशन और फ्रस्ट्रेशन हमेशा बना रहता। लेकिन जो आत्मा के साथ जीते हैं उन्हें दुख, दर्द, टेंशन नहीं होता। यह फर्क आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। उन्हें जो कुछ भी होता है वो पीड़ा है, और पीड़ा बड़ी प्यारी होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सही हूं। फिर मुझे कभी दर्द नहीं होगा, फिर टेंशन नहीं होगा, फिर मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं पकड़ेगा। इस एक छोटे से फर्क को आप समझ लेना। फिर जो होता है उसे पीड़ा कहते हैं, और वो पीड़ा प्यारी होती है। हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। अगर पीड़ा में आनंद नहीं है तो कृपया मधुशाला मत जाएं, है ना? तो आप कह रहे हैं कि मैंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और मैं इतना परेशान हूं कि कई बार सोचता हूं आत्महत्या कर लूं। अब ये दोनों बातें एक साथ नहीं जा सकती, और ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। जो डटकर सत्य के साथ खड़ा रहता है वो पीड़ा में रहता है, लेकिन कभी भी दुखी और चिंतित नहीं रहता। उसे आत्महत्या करने का विचार नहीं आता। इस एक छोटे से फर्क को समझ लेना। और फिर दूर क्यों जाना? मैं अपनी बात करूं तो मैं भी बचपन से ये सब सहता आ रहा हूं। मुझे भी गलत से सख्त नफरत है। अब चूंकि मैं साइंस स्टूडेंट था
और सभी जानते हैं कि साइंस के टीचर बच्चों को सबसे ज़्यादा डराते हैं। उनके हाथ में प्रैक्टिकल नाम का एक हथियार रहता है और मैंने तमाम टीचरों के खिलाफ जंग छेड़ दी, धमकाते रह गए, लेकिन मैं सक्षम था, कर कुछ नहीं पाए। हाँ, ये अलग है कि मैं सेकंड ईयर के बाद कभी पढ़ने ही नहीं गया। जीवन में भी आप जानते ही हैं ब्यूरोक्रेट्स को और इंडियन ब्यूरोक्रेट्स को, यदि आप उनका कहना नहीं मानते तो कितना उपद्रव मचाते, कितना परेशान करते, कितने केस लगा देते। तो क्या हमें झगड़ना है, हमें फाइट करना है, झुकना नहीं है, और क्या चिंता है। तो दो बात का फर्क समझ लेना, यदि आप सत्य के साथ हैं तो फिर आप कभी दुखी नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। आपकी परेशानी, आपकी चिंता, आपका टेंशन इस बात का सबूत है कि आप सत्य के साथ नहीं हैं। खैर, अब मैं आपसे और पूरी दुनिया से एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। आत्मा के स्तर पर भी दो तरीके की शिक्षाएं और दो तरीके के मनुष्य मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि जीवन क्या है। जीवन एक चेस का खेल है और उसमें हमला तभी किया जाता है जब आपकी पूरी तैयारी हो जाती दुश्मन को पस्त करने की। अब अधिकांश लोग समस्याओं में घिरे हैं और तमाम बड़े बड़े लोग भी इससे आजाद नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो जीवन को चेस की तरह नहीं लेते। गलत तो हो रहा है, लेकिन आपकी आत्मा चाहे जो कह दे, उस गलत पर अटैक तब होना चाहिए जब पूरी तरह से आप उस गलत को पस्त कर पाएं। यदि आप बिना तैयारी के, बिना समझे, बिना समय के अटैक करते हैं तो गलत करने वाले का तो कुछ नहीं होता, और जो हमला कर रहा है, जो सही है, वो संकट में फंस जाता है। सो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि जो लोग आत्मा नहीं बेचते, जो लोग सत्य के साथ हैं, उसमें भी दो तरीके के लोग होते। एक वे जो चेस खेलते नहीं जानते, जो जीवन को नहीं जानते और फट से हमला कर देते हैं और खुद ही परेशान होकर फंस जाते हैं। और दुनिया में दो ही शिक्षा है जो मनुष्य को चेस खेलते सिखाती। वो है एक कृष्ण की कई भगवत गीता और एक लाओ त्सु के सूत्र। सो हमला तो करना है। कृष्ण ने जीवन भर जुल्मों के खिलाफ हमला किया, लेकिन एक बार भी वे संकट में नहीं फंसे, वे परेशान नहीं हुए। जब भी हमला किया, दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसे पस्त होना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि हमला समय पे किया जाता, पूरी तैयारी से किया जाता, और जब पूरी तैयारी होती तो आपकी पैदल भी राजा को उड़ा देती। अब मैं एक बार फिर आपकी समस्या पे लौटाऊं तो, और मान लूं कि आपके ट्रस्टी, आपके मैनेजमेंट सब बदमाश हैं और आपने बदमाशियों में उनका साथ नहीं दिया, उनकी बदमाशियों को अटकाने की कोशिश करी और उन्होंने आप पर उल्टा हमला कर दिया। अब ये क्यों हुआ? होना तो ये चाहिए कि आपके हमले करते ही उनकी बदमाशियों पे रोक लगना चाहिए
और निलंबित उन्हें होना चाहिए। इसे हमला कहते हैं। वो हमला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको गीता का, लाओ त्ज़ु का ज्ञान नहीं है। और ये समस्या आपकी नहीं, पूरे विश्व की है और युगों से है, और सभी बड़े बड़े लोगों को है। अगर जीवन की चेस खेलते आती होती तो ये जितने भी बड़े लोग हैं वे भी परेशान न होते। ये एक बात हुई। अब आपकी दूसरी बात पे आता हूं। इस समय आप बड़े कष्ट में हैं, बड़े परेशान हैं, और मैं कह रहा हूं आपको कि आपकी परेशानी पे आप गौर करें। जो लोग आत्मा नहीं बेचते, सत्य का साथ देते हैं, वे आने वाले संकटों को संकट नहीं मानते हैं। और आपको अपने भीतर चेक करना है, क्योंकि आपको आत्महत्या तक के ख्याल आ रहे हैं। यानी आप परेशान हैं। आप दुनिया की रिएक्शन से परेशान हैं, दुनिया की सोच से परेशान हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं घर के बाहर नहीं निकलता। क्यों? हम यहां पर अपनी आत्मा को जवाबदेह हैं। हम यहां पर परमात्मा को जवाबदेह हैं, विश्व को जवाबदेह नहीं है। हम इस दुनिया के ये 400-500 करोड़ मरे हुए, बिके हुए निर्जीव खिलौनों को जवाबदार नहीं है। तो फिर आपको क्या भय है? यदि आपकी आत्मा पे बोझ नहीं है तो आपको क्या टेंशन है? इस बात पे थोड़ा गौर करना। यदि मीरा के हृदय में कोई टेंशन नहीं है तो मीरा, राजकुमारी, रानी अपने पति को छोड़कर सड़कों पे नाच रही है, लोग बाग पत्थर मार रहे हैं, उसी के ससुर, उसी के पति के सिपाही उसे सता रहे हैं, मीरा को कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मीरा जानती है कि वो जो कर रही है ठीक कर रही है। उसकी आत्मा पे बोझ नहीं है, और जिसकी आत्मा पे बोझ नहीं है उसे दुनिया की रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण ने इतनी बड़ी गीता कही महाभारत के मैदान में, जिसे संसार का सबसे बड़ा सत्य कहा जाता है, जिस पर हाथ रखकर अदालतों में कस्में खाई जाती है कि मैं सत्य ही बोलूंगा। ये वही गीता है जिसके कहने के तुरंत बाद महाभारत के युद्ध में अगले दिन से ही कृष्ण ने छल कपट सब शुरू कर दिया, झूठ का सहारा भी लिया। तो कृष्ण को टेंशन नहीं था, उनकी आत्मा को बोझ नहीं था कि दुनिया क्या कहेगी। इतनी बड़ी गीता कहने के बाद भी फिर शुरू हो गए। थोड़ा समझना, आत्मा आत्मा है, वो सत्य के साथ है, वो सबके हित के साथ है। फिर छल कपट क्या, और नृत्य क्या, हत्या क्या, और युद्ध क्या, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः आपकी समस्या के दो पहलू हैं। आप कह रहे हैं कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता, और उसी समय आप ये भी कह रहे हैं कि दुनिया की आंखें, दुनिया की सोच और मुझ पर हुआ अटैक मुझे परेशान कर रहा है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों बातें एक साथ नहीं जा सकती। आप अपने दिल में साफ हैं, फिर आपको क्या चिंता है? और जहां तक दुनिया का सवाल है, तो उसने तो जीते जी बुद्ध और क्राइस्ट को नहीं छोड़ा, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं?
और फिर मुझे ही देख लीजिए, मैं सीधा सीधा सत्य कहता, मुझे सत्य के अलावा कोई चीज रास नहीं आती, और उस कारण से अनेक लोग लपेटे में आते, अनेक मान्यताएं लपेटे में आती, अनेक शास्त्रों के खिलाफ भी बोलना पड़ता, तो मुझे क्या, मैं ये चिंता नहीं करता कौन क्या कहता, कौन क्या सोचता। मेरी आत्मा पे बोझ नहीं, जो भगवान भेज रहा है दे रहा हूं, मेरा क्या, मुझे क्या, मैं क्यों चिंता करूं। बढ़िया सूट में बैठता हूं, जीवन के सारे शौक रखता हूं, और जो सत्य है वो कहता हूं। मुझे किसी भगवा के सहारा लेने की जरूरत नहीं, मुझे कोई टोपी की जरूरत नहीं, मुझे कोई कुरान बाइबल वेद के सहारे की जरूरत नहीं। क्या दिक्कत है? दुनिया अपने हिसाब से देखेगी, दुनिया अपने हिसाब से रिएक्ट करेगी। यदि हमारी आत्मा पे बोझ नहीं है तो हम कभी चिंता नहीं करेंगे। अब गुजरात के न्यूज़पेपर, आप कह रहे हैं कि वे बिना कारण आर्टिकल छाप रहे हैं, वे आज के नहीं, जमाने भर से ऐसे हैं। मैं उन लोगों को भी जानता हूं, उनके पत्रकार ऐसे ही हैं। सवाल ये है कि आपको अपने साथ जीना है। आप ये समझें, सबसे पहली बात कि आपने बगैर किसी तैयारी के अटैक कर दिया, कोई बात नहीं। अब तमाम लोग आपके खिलाफ हो गए। इसमें दो तीन बातें जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि चलो आपने मैनेजमेंट और ट्रस्टियों पे हमला किया, वो लोग आपके खिलाफ हो गए, बात समझ में आती है। आपके लेटर से स्पष्ट है कि आपके जितने भी साथी टीचर हैं वे भी आपके खिलाफ है। चलो ये बात भी समझ में आती है, क्योंकि यहां पर मनुष्य के जो दोस्त हैं वास्तव में वे ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहां पर जैसे ही कोई गिरता है हर एक को खुशी होती है, हर कोई यहां पर लात मारने को तैयार है। देखता इतना ही है, इंतजार इतना ही कर रहा होता है कि वो लड़ खड़ा है, बस। सो उनकी भी मुझे परवाह नहीं, लेकिन तमाम छात्र भी आपके खिलाफ, ये थोड़ा कमाल है। ऐसा प्रायः होता नहीं है। मैनेजमेंट और ट्रस्टियों से झगड़ा हो तो छात्र साथ देते हैं, कोई टीचर साथ देता है, लेकिन आपके केस में ये स्पष्ट है कि कोई भी आपके साथ में नहीं है। हो सकता है और ऐसा ही होगा कि आपकी तरफ से किसी को कोई लिबर्टी उपलब्ध नहीं होगी, आप रत्ती भर कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस नहीं कर पाते होंगे, और इस वजह से सब आपके खिलाफ हो गए। न्यूज़पेपर वाले भी छाप रहे हैं, और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूं। सबसे पहले मैं आपसे यह कहता हूं कि आपकी आत्मा पे बोझ नहीं है तो आपको दुख, चिंता, टेंशन का कोई भी कारण नहीं है। आपको जवाब अपने को देना है, आपको जीना अपने साथ है। आप अकेले आए हैं, आप अकेले जाएंगे। दुनिया क्या कहती, दुनिया क्या करती, इसका न तो कोई ताल्लुक आपके जीवन से बैठता है, न मरने के बाद बैठता है। पूरी दुनिया गाली देती रहे और मैं जीता ही रहूं मजे में, तो मुझे क्या लेना देना? कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया मुझे हार पिनाए और मैं 24 घंटे संकट में रहूं, तो मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। दुनिया का ऐसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मृत्यु के बाद आप राम को पूज लें और रावण को जला दें, इससे आज न तो राम को फर्क पड़ना है न रावण को।
सो दुनिया क्या कहती क्या करती इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। आपको ये समझना रहा कि आपने कृष्ण लाओसे की शिक्षा नहीं अपनाई है और बीच में कूद पड़े, उसका आप भुगत रहे हैं। अब आत्महत्या का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपको अपने साथ रहना चाहिए, आपकी आत्मा पे बोझ नहीं है तो आप उठकर फिर खड़े हो जाए, अपनी दुनिया में रहें, प्रसन्न रहें, संगीत सुने, किताब पढ़े। मनुष्य हजारों काम अकेले कर सकता, और ये तो मैं मानने को ही तैयार नहीं कि इतने बड़े जीवन में, और आप एक स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, क्या 2 4 10 आदमी भी नहीं जिन्हें आप पर विश्वास है, उनके साथ जिए। अब रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि मेरी लड़की विवाह लायक है और मैं बदनाम हो चुका हूं, तो लड़की की चिंता छोड़ दीजिए। लड़की का जो भी होना है वो अच्छा ही होना है और हो जाएगा। अच्छा है उसे और समझू आदमी मिलेगा, क्योंकि अब जो अपनाएगा वो आदमी काफी बेहतर होगा, है ना। तो उसकी चिंता मत कीजिए। आप ये फाइट भी मत छोड़िए। मैं आपसे एक अंतिम बात कह रहा हूं कि आपने झंडा उठाया है तो अब सरेंडर मत कीजिए। आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है तो वे आपको नौकरी से हटा नहीं सकते, आपको ज्वाइन करने से रोक नहीं सकते। आप ज्वाइन कीजिए, लेकिन कम से कम छात्रों का हृदय तो जीतिए। और ये कैसे कि कोई एक छात्रा बिना कारण के राजी हो जाए, उसकी भी तो बदनामी होती है। सो कई चीज़ें आपको क्लियर करने की है, कई चीज़ें आपको समझने की है। 100 बातों की एक बात यह है कि वाकई आपने उनके गलत काम रोकने हेतु उन पर हमला किया है, तो आपके पास कुछ सबूत तो होंगे, है ना। हवा में तो आप नहीं कह सकते कि वो चोर था, तो कुछ तो सबूत होगा, कुछ तो बात होगी, स्टूडेंट्स को भी मालूम होगा। पूरा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, न्यूज़पेपर से आप अपने पॉइंट सबूत के साथ सबको लिख के भिजवाएं, सबको रिप्रेजेंट करें, कॉलेज फिर से ज्वाइन करें और छात्रों का दिल जीतने की कोशिश करें, तो आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। और पहले आप मन से प्रसन्न होएं, कॉन्फिडेंस में आए। दुनिया के कहने से, दुनिया की निगाह से किसी मनुष्य का कुछ नहीं बिगड़ता है। दुनिया ने तो क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया, तो क्या क्राइस्ट मिट गए? आज घर घर में पूजे जा रहे हैं। तो दुनिया की छोड़ो, ये तो एक बहुत बड़ा पागल खाना है। ये कब हार पहनाती और कब पत्थर मारती, इसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि ये अच्छा खासा पागल खाना है। अतः आप नौकरी ज्वाइन करिए, फाइट करिए। और गुजरात के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी, वे मेरे एक समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आ चुके हैं। तो मैं अपना जवाब और आपका सवाल दोनों उनको भिजवाऊंगा, लेकिन आपके पास पक्के सबूत होना चाहिए, फाइट करने की क्षमता होना चाहिए। और एक चीज़ और कहूँगा आपसे कि इन लोगों से फाइट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा एक प्रिंसिपल के पास बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो पैसा वेस्ट मत करना, वो भी चला गया तो दुश्मन ताकतवर हो जाएगा और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और जीवन आपका दांव पे लगेगा। सो अपनी आत्मा पर बोझ न रखें, फाइट करें, रिप्रेजेंट करें अपने आप को और अपनी सत्यता सिद्ध करें। और आपकी पूरी बात में कई चीज़ें डार्क में हैं, क्लियर नहीं है, हो सके तो उसे क्लियर करें। सो उम्मीद है कि आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी उलझन या समस्या हो, आप बेझिझक होकर deeptrivedi.com या दीप त्रिवेदी के फेसबुक या ट्विटर पेज पर लिख के भेज सकते हैं। श्री दीप त्रिवेदी न सिर्फ आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे, बल्कि तमाम उलझनों व समस्याओं का समाधान भी करेंगे।
Hey, I am the mind. Most notorious and complicated, but at the same time, much more powerful than the brain. Trust me, once I'm set, all set. Then, no failures, no frustrations. To unleash my magic, grab your copy of I Am the Mind by Deep Trivedi. Available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at atmanestore.com. Also at all leading bookstores and e-commerce sites. साथ ही जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके द्वारा दिए गए लेक्चर्स व वर्कशॉप्स एपिक चैनल पर देखें। हर रविवार सुबह 10 बजे तथा हर शनिवार रात 11 बजे।